तो दोस्तों, स्वागत है हॉरर राहुल चैनल पर। मैं हूं हॉरर राहुल और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजस्थान की सबसे भयानक, सबसे डरावनी कहानी। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक आत्मा के बदले राज्य के अंधेरे और डर के उस सफर की कहानी है जिसने पूरे गांव को खौफ में डुबो दिया था। तो हेडफोन लगा लो और एक ही जगह पर चिपक जाओ, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ ऐसा है जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। तैयार हो डर के सफर पर चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। गांव का राजा रतन सिंह अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी पद्मावती से बहुत प्रेम करता था। पद्मावती न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि अपनी हिम्मत और नेक दिली के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा दर्दनाक मौत आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा के कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने लालच और सत्ता की चाह में पद्मावती के साथ विश्वासघात किया। एक सुनसान रात में उन्होंने उसे महल के कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश में पद्मावती ने उस कमरे में ही आत्महत्या कर ली। उसके प्राण छोड़ दहते ही उसकी आत्मा ने एक भयानक रूप ले लिया और उसके बाद से ही महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। अमावस की पहली रात। राजपुरा के लोगों ने पहली बार तब कुछ अजीब महसूस किया जब पहली अमावस की रात महल से जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उस रात एक आदमी जो महल के पास से गुजर रहा था, अगली सुबह उसकी लाश पास के तालाब में तैरती मिली। लाश के चेहरे पर एक ऐसा डरावना भाव था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। इसके बाद से हर अमावस की रात एक नया शिकार होता और गांव में दहशत का माहौल गहराता गया। लोगों का मानना था कि यह सब पद्मावती की आत्मा का प्रकोप है। लोग इतने डर गए थे कि रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। महल का रास्ता सुनसान हो गया और गांव में पद्मावती की आत्मा की कहानियां फैलने लगीं। अर्जुन की हिम्मत। गांव के लोग पंडितों, तांत्रिकों और साधुओं से मदद मांगने लगे, लेकिन कोई भी पद्मावती की आत्मा को काबू में नहीं कर सका। इसी दौरान गांव में एक युवा अर्जुन ने ठानी कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए जाना जाता था और वह किसी भी तरह पद्मावती की आत्मा के प्रकोप से गांव को बचाना चाहता था। अर्जुन ने अपने पूर्वजों की कहानियां सुन रखी थीं और उसे यकीन था कि आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। उसने गांव के बुजुर्गों से पद्मावती की पूरी कहानी सुनी और महल में जाने का निश्चय किया। अर्जुन जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी दृढ़ता उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकी। महल में पहला कदम। अमावस की रात को अर्जुन अकेला ही महल की ओर चल पड़ा। वाह, रात का अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के हौसले में कोई कमी नहीं थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक से महल की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। अर्जुन के कदम धीरे धीरे महल के अंदर की ओर बढ़ने लगे। महल में दाखिल होते ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जगह जगह पद्मावती की चीखें सुनाई देने लगीं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, अचानक वहां की सभी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और उसके सामने एक काली परछाई दिखाई दी। अर्जुन समझ गया कि यह पद्मावती की आत्मा थी और उसने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने एक दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बदला अधूरा है। जो मुझसे छीना गया, मैं उसे हर अमावस की रात याद दिलाती हूँ। अर्जुन ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन आत्मा ने उसे चेतावनी दी, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसकी मौत तय है। अर्जुन ने पद्मावती की आत्मा से वादा किया कि वह उसे इंसाफ दिलाएगा।
पर वह जानता था कि ये काम कितना खतरनाक होगा। पद्मावती की आत्मा ने उसे कुछ सुराग दिए, उन जगहों के बारे में जहां उसे कष्ट पहुंचाया गया था, और उन लोगों के बारे में जो अब तक इस दुनिया में थे। पद्मावती की मौत के पीछे राज दरबार के ही कुछ प्रभावशाली लोग शामिल थे, जो अब भी महल की संपत्ति और सम्मान पर राज कर रहे थे। अर्जुन ने पहले महल की पुरानी पांडुलिपियां देखनी शुरू कीं और उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें दरबारी गोपाल, वीरेंद्र और पंडित सूरजमल का नाम बार बार आता था। ये तीनों उस रात के गवाह थे जब पद्मावती ने आत्महत्या की थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने गांव वालों से इन तीनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। जैसे जैसे उसे जानकारी मिली, उसे समझ आया कि पद्मावती की आत्मा उन लोगों को चुन चुन कर अपना शिकार बना रही है जिन्होंने उसके दर्द को अनदेखा किया था। लेकिन कुछ लोग अब भी बचे थे जिनसे आत्मा का हिसाब बाकी था। अर्जुन को यकीन हो गया कि अगली अमावस की रात को आत्मा फिर लौटेगी। गोपाल का रहस्य। अर्जुन ने गोपाल के घर का रुख किया। गांव के बाहर एक सुनसान कोठरी में वह रहता था। अर्जुन ने गोपाल से पद्मावती के बारे में सवाल पूछे। पहले तो गोपाल डर गया, लेकिन अर्जुन के दबाव डालने पर उसने स्वीकार किया कि राजा के सिपाहियों ने पद्मावती को झूठे आरोपों में फंसाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी। जब पद्मावती ने विरोध किया तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, और राज दरबार के बड़े लोग भी इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। गोपाल ने खौफ में कहा, वह आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, वह मुझे लेने आएगी। अर्जुन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह पद्मावती की आत्मा को इस सच का सामना कराए। पर जैसे ही वह महल की ओर बढ़ा, उसे चारों ओर धुंधलके में एक अजीब सी हरकत दिखने लगी। उसे एक ठंडा एहसास हुआ, मानो उसके पीछे कोई चल रहा हो। महल के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को पद्मावती की आवाज सुनाई देने लगी। अमावस की रात, आत्मा का प्रकोप। अगली अमावस की रात अर्जुन ने पद्मावती की आत्मा को फिर से पुकारा। आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा दर्द और गुस्सा था। उसने अर्जुन को कहा, गोपाल, वीरेंद्र और सूरजमल सब मेरे दर्द के भागीदार हैं। वे सभी उस दिन चुप रहे और मेरी आवाज को अनसुना किया। और मैं ये तो वादा नेक है। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं तुम्हें इन सभी दोषियों से सामना कराऊं तो क्या तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा? आत्मा ने सहमति जताई और अर्जुन ने वादा किया कि वह उन सभी को इकट्ठा करेगा और उन्हें उनके अपराध का सामना करने पर मजबूर करेगा। अर्जुन का आखिरी दांव। अर्जुन ने वीरेंद्र और सूरजमल को भी ढूंढ निकाला। उसने एक योजना बनाई और अमावस की रात को उन तीनों को महल में लाने के लिए राजी कर लिया। उसने झूठे बहाने से उन्हें महल बुलाया और कहा कि उन्हें अपने अपराध का सामना करना ही होगा। जैसे ही तीनों महल के मुख्य कक्ष में दाखिल हुए, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तीनों को पद्मावती की आत्मा का एहसास हुआ। आत्मा ने पहले गोपाल की ओर देखा और उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। गोपाल डर से कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पद्मावती की आत्मा ने उसे उसकी चीखों के बीच घसीटना शुरू किया। वीरेंद्र और सूरजमल भयभीत थे, लेकिन भागने की कोशिश भी बेकार साबित हुई। पद्मावती की आत्मा ने उन्हें अपने क्रोध में घेर लिया और उन सभी को उनकी गलतियों का अंजाम भुगतना पड़ा। अर्जुन ने देखा कि पद्मावती की आत्मा का गुस्सा कम हो रहा था और उसके चेहरे पर शांति की झलक आने लगी थी। आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और उसे बताया कि अब वह मुक्ति की ओर जा सकती है। पद्मावती की आत्मा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अर्जुन को लगा कि पद्मावती की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है और गांव के लोगों ने भी चैन की सांस ली।
लेकिन कुछ समय बाद ही एक और रहस्यमयी घटना ने गांव को फिर से खौफ में डाल दिया। राजपुरा के लोग सोच रहे थे कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन महल में एक नई डरावनी ताकत ने जन्म ले लिया था। अर्जुन के सपनों में अक्सर एक अजीब दृश्य आने लगा, पद्मावती का चेहरा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं, बल्कि पीड़ा और दर्द का भाव था। वह अर्जुन को अपनी ओर बुला रही थी, मानो उसका काम अधूरा रह गया हो। अर्जुन ने इस सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन हर रात उसे वही सपना आता और हर बार पद्मावती की आवाज गूंजती। अर्जुन, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। गांव में कुछ नई घटनाएं होने लगीं। लोग कहने लगे कि महल में अब भी कुछ अजीब महसूस होता है। कुछ लोगों ने महल के आसपास फिर से चीखें सुनने की बात कही और गांव में छोटे बच्चे बीमार पिड़ी डहने लगे। कुछ बुजुर्गों ने अर्जुन से कहा कि शायद पद्मावती की आत्मा का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा अब भी अधूरी है। अर्जुन ने एक बार फिर महल की ओर जाने का निर्णय लिया। इस बार वह अकेला नहीं गया, बल्कि अपने मित्र कर्ण और विजय को भी साथ ले गया। कर्ण एक धार्मिक इंसान था और विजय एक तांत्रिक परिवार से था। तीनों ने महल के अंदर प्रवेश किया और अर्जुन ने पद्मावती की आत्मा को पुकारा। पद्मावती की आखिरी इच्छा। पद्मावती की आत्मा ने प्रकट होकर अर्जुन से कहा, तुमने मेरे बदले का काम तो पूरा किया, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा अब भी अधूरी है। मेरे जीवन के साथ जिस इंसान ने धोखा किया वह कोई और नहीं, बल्कि मेरे पिता के सबसे विश्वसनीय दरबारी सूर्यमल थे। उन्होंने मेरी सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन मेरे शोषण में उनका भी हाथ था। उनका अपराध मेरे प्रति सबसे बड़ा था। अब उनकी आत्मा इस महल में कैद है और जब तक वह मुक्ति नहीं पाते, मेरी आत्मा भी इस जगह से जा नहीं सकेगी। यह सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दयी भी हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, सूर्यमल की आत्मा को कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है? सूर्यमल की आत्मा से मुठभेड़ी। तभी अचानक महल में एक ठंडी हवा का झोंका चला और अंधेरा घना हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों के सामने एक परछाई उभरी। वह सूर्यमल की आत्मा थी। उसका चेहरा डरावना और खौफनाक था। उसकी आंखों में पाप का एहसास और पछतावा झलक रहा था। सूर्यमल की आत्मा ने अर्जुन से कहा, मुझे यहां से मुक्त करो, लेकिन मैं पद्मावती को कभी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने देखा कि सूर्यमल की आत्मा पद्मावती की आत्मा के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सूर्यमल का बदला लेने का दृढ़ संकल्प उसके भीतर एक भयानक ऊर्जा का निर्माण कर चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मंत्रोच्चार और पूजा शुरू की, लेकिन सूर्यमल की आत्मा ने उनके चारों ओर एक भयानक घेरा बना लिया। विजय ने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करके सूर्यमल की आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर सूर्यमल और अधिक आक्रामक हो गया। सूर्यमल ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? मैं हमेशा के लिए इस महल का हिस्सा रहूंगा और इस महल की आत्माओं को कभी शांति से नहीं जीने दूंगा। अर्जुन का अंतिम निर्णय। अर्जुन समझ गया कि सूर्यमल की आत्मा इतनी आसानी से मुक्ति नहीं चाहती थी। उसने पद्मावती की आत्मा को एक बार फिर पुकारा और उससे आग्रह किया कि वह सूर्यमल के पापों का अंत कर दे। पद्मावती की आत्मा ने अर्जुन से कहा, मुझे अब तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे साथ खड़े हो तो हम मिलकर सूर्यमल के प्रकोप का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने साहस बटोरकर अपना हाथ पद्मावती की ओर बढ़ाया। दोनों आत्माओं की शक्ति मिलते ही सूर्यमल की आत्मा चीखने लगी और उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। आखिरकार सूर्यमल की आत्मा टूटने लगी और वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे शांति चाहिए। लेकिन पद्मावती की आत्मा ने उसे कहा, जिसने अपने कर्मों से किसी को न छोड़ा उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। सूर्यमल की आत्मा उसी क्षण
धुएं में विलीन हो गई और उसकी ताकत खत्म हो गई। चारों ओर शांति छा गई। अंतिम मुक्ति। पद्मावती की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं सच्ची मुक्ति पा सकती हूँ। तुमने मुझे वह दिलाया जो मैं सदियों से चाह रही थी। पद्मावती की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और महल में एक पवित्र हवा का झोंका चला। अर्जुन और उसके दोस्त महल से बाहर निकले। गांव में फिर से शांति लौट आई और अब महल की किंवदंती एक इतिहास बन गई। गांव वाले अब तक यह सोच रहे थे कि पद्मावती की आत्मा को पूरी तरह मुक्ति मिल चुकी है और महल में सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहानी का अंत अभी बाकी है। हर रात उसे पद्मावती की आवाज सुनाई देती और वह महसूस करता कि कुछ ऐसा है जो उसे महल की ओर वापस बुला रहा है। अर्जुन ने आखिरकार महल जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला ही महल की ओर चल पड़ा, बिना किसी को बताए। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, एक भयानक ठंड का एहसास हुआ और उसके सामने एक रोशनी की किरण उभरने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि पद्मावती की आत्मा थी, जो अब भी महल में कैद थी। अंतिम सत्य ये नम सुशिसंती। पद्मावती ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे बदला दिलाकर मेरे दर्द को कुछ हद तक शांत किया है, लेकिन मेरी आत्मा की मुक्ति का अंतिम सत्य अभी बाकी है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसमें मेरे पिता राजा रतन सिंह का भी योगदान था। मेरे पिता ने अपने ही स्वार्थ में आकर मेरी सुरक्षा के वादों को तोड़ा था। उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के कारण मुझे उन लोगों के हवाले कर दिया था जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। अर्जुन के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पद्मावती की आत्मा ने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब मेरे पिता का पाप भी सामने आए और उसे उसकी सजा मिले। उसके कारण ही मैं अब तक इस महल से बंधी हुई हूँ। महल में पिता की आत्मा का आह्वान। अर्जुन ने पद्मावती के कहे अनुसार राजा रतन सिंह की आत्मा का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में महल का वातावरण एक बार फिर भयावह हो गया। अचानक एक अंधेरे से घिरा चेहरा प्रकट हुआ। वह राजा रतन सिंह की आत्मा थी। उसका चेहरा पाप और गिल्ट से भरा हुआ था। राजा रतन सिंह की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। मैंने अपनी सत्ता और शक्ति की खातिर अपनी बेटी का बलिदान कर दिया था। मुझे इस अपराध का एहसास है, लेकिन यह सब राजनीति का खेल था। पद्मावती की आत्मा ने गुस्से में कहा, राजनीति और सत्ता की खातिर तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। यह तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें इस संसार में मुक्ति का कोई अधिकार नहीं। अर्जुन ने राजा की आत्मा से आग्रह किया कि वह पद्मावती की आत्मा को मुक्ति दे और अपने पापों का प्रायश्चित करे। राजा की आत्मा को तब एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने ही परिवार को सत्ता के लिए कुर्बान कर दिया। अंतिम मुक्ति। राजा की आत्मा ने पद्मावती से क्षमा याचना की और कहा, अब मैं सदियों तक इस महल में बंधी आत्मा की तरह रहूंगा ताकि तुम्हें शांति मिल सके। राजा की आत्मा धीरे धीरे महल के अंधेरे में विलीन हो गई और पद्मावती की आत्मा का चेहरा शांत और चमकदार हो गया। पद्मावती ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे कारण मैं अब सच में मुक्त हो सकूंगी। तुमने मेरे अधूरे काम को पूरा किया और मुझे मेरे पिता के पाप से मुक्त कराया। अब इस महल पर कोई अंधेरा नहीं रहेगा। यह कहते ही पद्मावती की आत्मा ने एक अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। गांव में शांति की वापसी। उस रात के बाद से महल में कोई चीखें नहीं सुनाई दी और राजपुरा गांव पर से पद्मावती की आत्मा का साया हमेशा के लिए हट गया। अर्जुन ने गांव के लोगों को पूरी कहानी सुनाई और सबने महसूस किया कि पद्मावती की आत्मा ने अपने दर्द और तकलीफ से अंततः मुक्ति पाई थी। महल अब एक पवित्र स्थल बन चुका था
और गांव के लोग वहां पूजा करने लगे। अर्जुन ने हमेशा के लिए यह सीख ली कि सच्चाई और न्याय का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक बार सच्चाई सामने आ जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अंतिम संदेश। पद्मावती की कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि सत्ता, धन और ताकत के लिए किसी निर्दोष की बलि देना सबसे बड़ा पाप है। राजपुरा गांव अब इंसाफ और सच्चाई का प्रतीक बन गया और महल को एक तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता मिली। इस तरह राजस्थान की सबसे खौफनाक आत्मा को अपने सत्य और न्याय के कारण सच्ची मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की सबसे खौफनाक आत्मा की कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा। पद्मावती की आत्मा को इंसाफ मिला और इस खौफनाक सफर का अंत हो गया। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं हॉरर राहुल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई हॉरर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक डरते रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,